हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे भारत में नदी किनारे बसे मशहूर शहर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके में ये पूछा जाता है, जैसे में रेलवे हो, एसएससी हो, पीसीएस एग्जाम में, सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो भारत में नदी किनारे बसे मशहूर शहर, इंपॉर्टेंट सिटीज, इसके बारे में समझेंगे। और इसके अगले वीडियो में पूरे दुनिया में जो भी है वर्ल्ड में नदी किनारे बसे शहर, उसके बारे में देखेंगे। पहले भारत के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद दुनिया के बारे में देखेंगे। आइए समझते हैं भारत में नदी किनारे बसे मशहूर शहर के बारे में समझते हैं। देखिए, समझते हैं। देखिए, नदी किनारे बसे मशहूर शहर, आइए समझते हैं। देखिए, हरिद्वार है। हरिद्वार के बारे में समझिए। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, और यहीं से मैदानी भाग में निकलना शुरू करती है। यानी कि सबसे पहले मैदानी भाग में गंगा यहीं से निकलना शुरू करती है, यानी कि हरिद्वार। जैसे मैं गंगा नदी तंत्र पढ़िएगा, तो उसमें जैसे मैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, उसके बाद हरिद्वार आता है, कन्नौज आता है। तो इसके बारे में ये सब तो गंगा नदी तंत्र के बारे में बताएंगे, तब इसमें बताया जाएगा। सिर्फ इसमें पढ़िए कि नदी किनारे बसे मशहूर शहर। तो उसी को पंच प्रयाग कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। जैसे में देव प्रयाग, जैसे में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो इसका समझ लीजिए। तो एक साइड से अलकनंदा कहा जाता था, और एक साइड से जो कि उत्तरकाशी जिला से गंगोत्री निकलता था, तो दोनों को मिलाकर देव प्रयाग को बोला जाता है। उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद प्रयागराज आते आते, गाजीपुर आते आते ये आगे चला जाता है, बिहार से होते हुए, साहेबगंज झारखंड से होते हुए ये पश्चिम बंगाल से आगे निकल जाता है, बांग्लादेश में होते हुए ये पद्मा बांग्लादेश में कहा जाता है। हुगली नदी, यानी हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ है, तो यहीं पे है। तो देखिएगा कि पद्मा नदी को बोला जाता है बांग्लादेश में, गंगा को। और यमुना नदी जो ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है बांग्लादेश में। और दोनों को, और एक मेघना नदी बांग्लादेश से आती है, तो तीनों मिलकर मेघना कहलाती है, संगम कहलाता है। तो वहीं पर सुंदर वन डेल्टा का निर्माण होता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। जिसमें पद्मा हो गया इधर से, ऊपर से जमुना आ गया, इधर से साइड से एक मेघना आ गया बांग्लादेश से, मेघना आ गया, मेघना नदी, इसी को सामाजिक रूप से मेघना संगम कहते हैं। तो ये बाद में देखेंगे। पहले समझिए कि नदी किनारे बसे मशहूर शहर: हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, साहेबगंज, कन्नौज, एक पटना भी है, पटना भी डाल लीजिएगा, पटना। ये सब गंगा किनारे बसे मशहूर शहर है ये। तो ध्यान रखिएगा, ये गंगा किनारे बसे मशहूर शहर के बारे में समझ लीजिए। तो हरिद्वार, ऋषिकेश हो गया, कानपुर उत्तर प्रदेश का है, ऋषिकेश उत्तराखंड में है, वाराणसी हो गया उत्तर प्रदेश में ही है, प्रयागराज जो कि यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल है। लेकिन सरस्वती अब मिट्टी में, यानी कि नीचे ही दबकर विलुप्त हो जाती है, सिर्फ मिलेगा गंगा और यमुना का संगम मिलेगा। फर्रुखाबाद महादेवी वर्मा यही की थी। बेगूसराय बिहार का है, भागलपुर है, साहेबगंज है, साहेबगंज जो कि एकमात्र जिला झारखंड का है, साहेबगंज जिला, जिससे वहाँ से गंगा नदी गुजरती है। कन्नौज हो गया, जहाँ की इत्र नगरी बोला जाता था, पितरादुरा शहरी में वहाँ पर नक्काशी किया गया। तो ये सभी याद करके रखिएगा। पटना भी याद कर लीजिएगा, पटना शहर ही बसा हुआ है, मशहूर शहर पटना है। तो ये गंगा नदी किनारे यह बसा हुआ है ये, तो ये याद कर लीजिएगा, पटना। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए, प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज जो कि गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है, गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। देखिए, जब देव प्रयाग से आगे निकलती है, तो हरिद्वार हो गया, कन्नौज हो गया, इधर आगे प्रयागराज आता है। यहीं पे प्रयागराज में यमुनोत्री, यानी कि यमुनोत्री से मिलते हुए यहीं पे गंगा और यमुनोत्री का संगम होता है ये। यहीं पे प्रयागराज, यानी गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। अगर गंदा पानी मिलेगा तो यमुना नदी है, यमुना का संगम स्थल है, और पीला पानी मिलेगा तो गंगा का स्थल है ये। तो ये बंदरपूछ से पहाड़ी से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी। अब पूछेगा एग्जाम में कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है, जो कि जाना पाउस पहाड़ी से निकलती है, महू इंदौर के समीप से निकलती है। ये भी याद करके रखिएगा। और यहाँ पर देव पर, यानी कि गंगा और यमुना सरस्वती, गंगा यमुना का यह मिलन स्थल है प्रयागराज। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए, तो ये समझ गए, प्रयागराज के बारे में समझ गए, गंगा और यमुना गंगा और
यमुना के संगम में बसा हुआ है ये प्रयागराज। अब सूरत समझते हैं। सूरत जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत किसके नदी किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है ये। अब समझते हैं फिरोजपुर लुधियाना। फिरोजपुर लुधियाना जो कि लुधियाना में साइकिल फैक्ट्री है वहीं पे है। जैसे ऊनी वस्त्र सूती वस्त्र मिलता है यहाँ पे फिरोजपुर में लुधियाना में। तो याद करके रखिएगा सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है फिरोजपुर लुधियाना, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद जो कि साबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद शहर जो कि साबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और समझते हैं सांगली और विजयवाड़ा। सांगली और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। सांगली क्या है? ये सांगली आज महाराष्ट्र में है और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। तो सांगली महाराष्ट्र में है और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर कहाँ पर है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता किसके किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। जब गंगा नदी जाती है, गंगा नदी, तो एक फरक्का बैराज के पास से यहाँ से एक रुख मोड़ ली जाती है, वही हुगली नदी है। और जाके ये स्वतंत्र अवस्था में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक पद्मा नदी चली जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश में चली जाती है इधर। तो यही कोलकाता शहर बसा हुआ है यहीं पर। ये हुगली नदी का केंद्र हो गया। यहीं से छोटा नागपुर का पठारा के जो नदी होती है दामोदर नदी, यहीं में आकर हुगली में मिल जाती है। तो याद करके रखिएगा पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता था? तो ये दामोदर नदी को, लेकिन अब इसे बांध बनाकर रोक दिया गया है। अब आगे समझते हैं। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक जो कि महानदी के किनारे बसा हुआ है। कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में है। यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था ये। तो कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है ये। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्राह्मणी नदी जो कि उड़ीसा में ही है। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है राउरकेला। कटक महानदी, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सांगली विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रयागराज गंगा यमुना का मिलन स्थल है और सरस्वती का भी मिलन स्थल है, लेकिन सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। ये तो भी याद करके रखिएगा, सरस्वती के तीनों संगम में बसा हुआ है। अब आगे समझते हैं। देखिए उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन क्या है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन किसके किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है ये। आगरा, दिल्ली, मथुरा, इटावा, औड़िया और पानीपत भी कर लीजिएगा। पानीपत भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है ये। तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है ये। आगरा, दिल्ली, मथुरा, इटावा, औड़िया, तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है ये। जबलपुर और भरूच। जबलपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है और भरूच ये गुजरात में है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है इसे। जिस तरह भारत में ये गंगा बोला जाता है, गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है, उसी तरह वहाँ पर नर्मदा का भी नर्मदा नदी को भी दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश में। वहाँ से 10 जिलों से गुजरती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए ये। तो याद करके रखिएगा ये सब। जबलपुर भरूच, ये जबलपुर हो गया मध्य प्रदेश में और भरूच है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है ये। अब आगे समझते हैं। सोकोवा घाट डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, तेजपुर, आसाम, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है ये। तेजपुर के लीची का भी जीआई टैग दिया गया है, याद करके रखिएगा। सोकोवा घाट डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, तेजपुर, असम, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है ये। ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है तो हिमालय की श्रेणी है, 4 श्रेणी जो है उसी के साथ साथ 1100 किलोमीटर रनिंग करके आती है, तब जाके ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए मिल जाती है बांग्लादेश में ये। तो सामूहिक रूप से उसे मेघना कहा जाता है। तो वही संगम स्थल गंगा का और ब्रह्मपुत्र का संगम स्थल बोला जाता है मेघना। ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनता है ये। गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर किसके किनारे बसा हुआ है? तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है गोरखपुर। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है कौन? गोरखपुर।
श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी के किनारे बसा हुआ है श्रीरंगपट्टनम, यानी कि उसके बाद तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर टाटा नगरी बोलते हैं उसे, तो ये जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद, हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मूसी, कारण हैदराबाद किसके नदी किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और समझते हैं सरयू नदी। आइए समझते हैं सरयू नदी के बारे में समझते हैं। देखिए करनाली जो नदी है तिब्बत से निकलती है, वही नेपाल में बोला जाता है जैसे में कर्णाली नदी, वही आगे आते जैसे में उसके बाद सरयू बोला जाता है, उसके बाद घाघरा बोला जाता है। घाघरा जो कि छपरा में आकर मिलती है, तो भी याद करके रखिएगा। देखिए ये काली नदी इधर से आ गया, काली से बोलते हैं, इधर से कर्णाली नदी आ गया, ठीक है, कर्णाली। और दोनों मिक्सअप हो गया, ऊपर सरयू बोला जाता है, लेकिन धीरे धीरे आते आते बिहार में जब ये पहुंचा उत्तर प्रदेश के आगे साइड में, तो ये घाघरा नदी बोला जाता है। घाघरा, जैसे गोंडा, अयोध्या, फैजाबाद तक इसका नाम क्या है? तो सरयू नाम बोला जाता है। और उसके बाद इसे जब ये उत्तर प्रदेश से थोड़ा आगे बढ़िएगा बिहार के पास से, तो उसको घाघरा बोला जाता है। और अंग्रेज क्या बोलता था इसे? गागरा नदी, गागरा। अंग्रेज का लैंग्वेज अलग था, तो गागरा नदी बोलता था इसे, गागरा। तो ये याद करके रखिएगा। तो सीतापुर, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, फैजाबाद, दोहरी घाट, बलिया, तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसे घाघरा ही बोल सकते हैं, घाघरा नदी ही बोलते हैं, सरयू नदी ही बोलते हैं इसे। तो ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अब आगे समझते हैं। देखिए लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये किसके नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये कि मैदानी भाग से कौन सी नदी निकलती है? तो गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी निकलती है, ये गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी निकलती है। तो ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ध्यान रखिएगा काली नदी को ही शारदा नदी बोलते हैं, समझे? काली नदी को ही शारदा नदी बोलते हैं, काली नदी को शारदा नदी बोलते हैं, और कर्णाली नदी को घाघरा नदी ही बोलते हैं, और सरयू नदी ही बोलते हैं ये। तो ये याद करके रखिएगा। तो लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये समतल मैदान से निकलती है, मात्र एकमात्र नदी जो कि ये उत्तर प्रदेश में है। गोमती समतल मैदान से निकलती है। इतना तो समझ गया आप। अब आगे समझते हैं। नासिक, राजमुंदरी, गोदावरी नदी से, यानी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है ये। तो नासिक हो गया, और राजमुंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? याद करके रखिएगा, ये तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है ये। नासिक और राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा, ग्वालियर, ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा और ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। याद करके रखिएगा, ये कोटा ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है, यानी कि सिगार चोटी से निकलती है, महू के निकट इंदौर से निकलती है ये चंबल नदी। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चंबल नदी है। ध्यान करके रखिएगा। अब आगे समझते हैं। पणजी, यानी कि गोवा की राजधानी पणजी है, तो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, मांडवी। मदुरई, ये तमिलनाडु में है, और वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। मदुरई किसके किनारे बसा हुआ है? तो वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। नेल्लौर, ये आंध्र प्रदेश में है, पन्नार नदी के किनारे बसा हुआ है, पन्नार नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा, ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बेतवा कहाँ से निकलती है उद्गम स्थल? तो विंध्य पर्वत से निकलती है, मध्य प्रदेश में, ये विंध्य पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश में। पंढरपुर, ये भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है, पंढरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुरनूल किसके किनारे बसा हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। मंगलौर, नेत्रवती नदी के किनारे बसा हुआ है, मंगलौर। बड़ोदरा, विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ है, बड़ोदरा शहर जो कि गुजरात का शहर है।
अब आगे समझते हैं। मालेगांव, ये गिरना नदी के किनारे बसा हुआ है। गिरना, गिरना, मालेगांव गिरना नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली, जो कि रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे पहले गंगा की सहायक नदी पूछेगा एग्जाम में, तो रामगंगा ही है, बाई ओर से मिलती है, बाई ओर। देखिए बाई ओर, इधर से बाई हो गया, इधर से दाई हो गया, ध्यान करके रखिएगा गंगा नदी का। तो सबसे पहले गंगा की सहायक नदी पूछेगा तो रामगंगा, और आखिरी पूछेगा तो क्या कहिएगा, महानंदा बोलिएगा। लास्ट बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर मिलती है, ये बहती है ये। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है, या गंगा कभी कभी ऑप्शन में रहेगा, तो ध्यान करके रखिएगा। तो बद्रीनाथ याद करके रखिएगा आप। तो ये है मशहूर शहर जो कि नदी किनारे बसा हुआ है भारत के। और ये सब याद करके रखिएगा, ये सारा का सारा इसमें फैक्ट है। तो एग्जाम का दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।